अच्छे से गिरिडीह आना पड़ेगा। अब कितना डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे गूगल के जरिए दिखा दिया है। मतलब अब तक हम लोग 400 मीटर की दूरी जो है तय कर चुके हैं और मेरा मानना है दरअसल है वो स्ट्रक्चर जो है वो 30 साल तकरीबन लगे इससे बनने में। तो अब आप देखोगे थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यूज़ और इसके साथ आप देखोगे ईगल व्यूज़, मतलब ड्रोन शॉट्स, और ड्रोन शॉट होगा भाई के। इस वक्त बिशुनगढ़ में आपको बता दूं कि ये जो पीछे आप देखने लग रहे हैं एक होटल में मैं आज रुका हूं और मुझे आज होस्ट किए हुए हैं अनुज भैया। तो आप हैं अनुज भैया। हे गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत आप सबों का एक और नए ब्लॉग में, एक नए डिस्ट्रिक्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में हूँ और बगोदर में आया हूँ। और क्यों आया हूँ ये मैं पहले बाद में बताऊँगा। इसके पहले आप पीछे जो आप देख रहे हैं ये होटल सवेरा है और कल मैं यहाँ पे रुका था और रुका हुआ था विवेक भाई के यहाँ पे। विवेक और राहुल भाई, ये इनके मित्रगण, विवेक भाई यहाँ पे। वैसे आज दिवाली है तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हरिहर धाम, राइट। भाई जो है ये मेरा ड्रोन शूट आज करने वाले हैं हरिहर धाम का स्पेशली, ताकि मैं आपको ड्रोन व्यूज़ भी दिखा सकता हूँ। कहते हैं झारखंड का सबसे ऊंचा शिवलिंग है यहाँ पे। और चलिए चलते हैं। आने वक्त वापस से मुझे इसी रास्ते से होते हुए बिशुनगढ़ जाना है। तो चलिए हम सबसे पहले अब आपको हरिहर धाम लेकर के चले और हरिहर धाम के बाद जो है वो बाकी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये है मुख्य गेट, आप कह सकते हैं तोरण द्वार हरिहर धाम की ओर जाने के लिए। और इधर से प्रमुख गाड़ियां भी जा सकती हैं, 4 व्हीलर्स के लिए ये मुख्य रास्ता जी। बाकी आपके लिए एक और शॉर्ट रास्ता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको रांची से गिरिडीह आना पड़ेगा। अब कितना डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे गूगल के जरिए दिखा दिया है। रांची से भी आ सकते हो, हजारीबाग से भी आ सकते हो। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बिल्कुल 4 लाइन जीटी रोड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जीटी रोड के जस्ट किनारे में है और ये कुछ जीटी रोड से 200 मीटर की दूरी पे स्थित है। फिलहाल हम रास्ते में ही हैं। तो भाई से मैं जानना चाहूँ कि इस जगह पे मेले कब लगते हैं? मेले शिवरात्रि के टाइम में अच्छा तो होता है और सावन में पूरा। क्या चलते चलते मुझे एक नदी दिखने लग रही है, ये वाली नदी। भाई से जानना चाहेंगे कौन सी नदी कहते हैं इसको? जमनैया नदी। जमनैया नदी कहते हैं। अच्छा, सीजन आता है तो उस टाइम शादी यहाँ पे ज़्यादातर होता है। वेरी इम्प्रेसिव। वैसे मैंने एक विवाह मंडप भी देखा, तो अच्छा किया भाई ने बता दिया। मुझे लगता है कि नदी काफ़ी चौड़ा हुआ करती थी एक टाइम पे। और पेड़ पे यार अद्भुत तरीके से यहाँ पे मुझे चमगादड़ दिखने लग रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, लटके पड़े हैं। तो ये मंदिर प्रांगण के बाहर का नज़ारा है जहाँ पे कई सारी दुकानें आप देख सकते हो और गाड़ियों के लिए कुछ व्यवस्थित जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। शादी विवाह के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे। वैसे जिस मुख्य सड़क से हम इंटर किए थे एक दरवाजे में, मुझे लगता है कि ये वाले रास्ते थोड़े से लॉन्ग पड़ते हैं, है ना? लॉन्ग पड़ता है और बैक साइड जी। मतलब अब तक हम लोग 400 मीटर की दूरी जो है तय कर चुके हैं। और मेरा मानना है दरअसल जिस रास्ते से हम इधर कटे उस रास्ते से अगर सीधा जाते हैं तो 100 मीटर की दूरी पे जो है वो हमें मुख्य गेट जो है वो मिल जाती है। खैर, हम इस जगह से होते हुए अब अंदर की ओर प्रवेश करने वाले हैं। ये है हरिहर धाम का मुख्य गेट। ये इस जगह के नज़ारे। इस मंदिर के आसपास में कई सारे मंदिर हैं। पहले तो मैं हरिहर धाम के मंदिर के कुछ आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा। और सबसे पहले हम सामने जाने वाले हैं और बिल्कुल मेरे सामने यहाँ से दिखने लग रही है प्रभु के मंदिर की ये अलौकिक छवि। एक शिवलिंग नुमा जो मंदिर है वो स्ट्रक्चर जो है वो 30 साल तकरीबन लगे इससे बनने में। तो अब आप देखोगे थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यूज़ और इसके साथ आप देखोगे ईगल व्यूज़, मतलब ड्रोन शॉट्स। और ड्रोन शॉट होगा भाई के मदद के द्वारा। आप अपने चैनल जो पेज है उसका नाम बताएं। पिक्सल वर्ड विवेक। ओके, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। चलिए आप इंजॉय कीजिए। तो कि आपको सिनेमैटिक शॉट्स अच्छी लगेगी। चलिए, अब मैं इस वक्त मंदिर प्रांगण में हूँ। मैं आपको बता दूं कि हरिहर धाम में आने के लिए आपको तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी को तय करनी पड़ती है रांची डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय से, रांची बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, गिरिडीह से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित गिरिडीह के ही बगोदर प्रखंड में ये मंदिर स्थित है। पीछे जो आप देख रहे हैं यही संसार की सबसे ऊंची शिवलिंग क्लेम करती है
कि संसार की इस वक्त वर्ल्ड की, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये गूगल महोदय जो है वो कह रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 साल तकरीबन शिवलिंग के उस आकार को बनने में लगी, मंदिर के आकार, मंदिर के रूप को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, उनकी प्रतिमा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनका नाम था श्री अमरनाथ मुखोपाध्याय। आपको इसके साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स में से ये जगह जो है बहुत अहम योगदान देती है, और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए ये जगह जो है रोजगार का सृजन करती है। चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़े, बट इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इस जगह पे आए तो साफ सफाई का ध्यान पुरजोर रखें, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ये हमारे लिए हैं, और अगर हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर हमको साफ सफाई मेंटेन करना है और इन जगहों पे घूमने के लिए भी आना है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कि इसी के बगल में आपको 2-3 और मंदिर मिलते हैं। श्री राधा कृष्ण जी का एक मंदिर आपको मिल जाता है, और मिल जाता है प्रभु हनुमान जी का एक मंदिर। इसके साथ साथ 20 एकड़ में तकरीबन ये मंदिर क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। यहाँ पे शादी विवाह भी होती है, जैसे कि मैंने आपको रास्ते में भी बताया, और कई सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भी इन जगहों में होता है। तो आप भी आइएगा हरिहर धाम। चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकलें, और इसके बाद मैं बिशुनगढ़ की ओर जाऊँगा। बिशुनगढ़ हजारीबाग का लास्ट स्टॉपेज होगा मेरा, बिशुनगढ़ से बनासु। वहाँ से होते हुए फिर मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट की ओर एंटर करूँगा, और वहाँ से एंटर करते हुए फिर मैं आगे गिरिडीह की ओर पुनः गमन करूँगा। तो ये मेरा 17वां जिला है। इसके साथ ड्रोन के व्यू जो अगर आपको अच्छे लगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उनसे कांटेक्ट करके अगर आप नियर बाय प्लेसेस में अपनी शूट्स चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। तो इस जगह को कवर करने में इन भाइयों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। तो पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस ऑल। वैसे गाइस ये पीछे वाले दरवाजे है, नहीं ये आगे वाला है। अच्छा वो पीछे वाला था, पीछे का था। अच्छा चलिए तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। राहुल भाई विवेक भाई के बड़े भाई। तो होटल सवेरा में मैं रुका हुआ था, और सबसे पहले ये मुझसे मिले हुए थे। अब हम यहाँ से बिशुनगढ़ की ओर जा रहे हैं, तो ठीक है, अब आगे मिलते हैं, है ना। ओके। अब आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि पारसनाथ साथ में आना घूमने के लिए। जरूर। और बाकी आप सबों को भी बोल रहा हूँ, मन में ये तकलीफ देके मत चलना कि हमें नहीं बोला था पर्सनली। चलो ठीक है ना। अब आगे दो अपने से बाय, एंड विश यू हैप्पी दिवाली आप लोग को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अब निकलते हैं गुरु। इन लोगों ने यार कुछ मोटरी में बांध दी बिस्किट वगैरह। हाँ अब मैं कहाँ भी खाऊंगा बस। तो भाइयों ने एक मोटरी दे दी, और मोटरी में बिस्किट वगैरह ढेर सारी चीजें भर के दे दी। होटल सवेरा जो कुछ, बट उस होटल में खाने बहुत टेस्टी थे, और भी इस वक्त लहसुन प्याज भी नहीं बन रहे थे, बट फिर भी बहुत टेस्टी। ब्लॉग थोड़े लेट आप देख रहे होंगे, बट ये ब्लॉग मैंने दिवाली में शूट करी। इस वक्त वापस से हजारीबाग वन प्रमंडल में प्रवेश कर चुका हूँ। मैं बताऊँ हरिहर धाम से बस 1 किलोमीटर दूरी पे स्थित जो है हजारीबाग का बॉर्डर पड़ता है। और बेशक ये मेरा इसके बाद हजारीबाग का लास्ट ब्लॉग होगा, तो उसमें जो भी बची कुछ हजारीबाग की चीज़ें हैं वो मैं व्याख्यान करूँगा। दिवाली है भैया, और दिवाली में ऐसे ही पदयात्रा, मुझे नहीं पता कि आज की दिवाली मेरी कैसे, इस बार की दिवाली मेरी कैसे बीतने वाली है। हे गाइस, तो फाइनली अभी रात हो गई है और मैं पहुंचा हूं इस वक्त बिशुनगढ़ में। आपको बता दूं कि ये जो पीछे आप देखने लग रहे हैं, एक होटल में मैं आज रुका हूं, और मुझे आज होस्ट किए हुए हैं अनुज भैया। तो आप हैं अनुज भैया, एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एंशिएंट फोटोग्राफर हमारे बीच में है, और ये इनका रेस्टोरेंट है। ये मैं अगले ब्लॉग में आपको सुबह दिखाऊंगा, रेस्टोरेंट और बाकी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आज दीपावली है, तो ये मुझे मतलब मिलने के लिए भी आए, और दिवाली सेलिब्रेशन मेरी कुछ इस प्रकार से ही हो गई। तो अनुज भैया के साथ इस ब्लॉग को अब हम लोग यहीं पे एंड करना चाहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बगोदर का ये हरिहर धाम वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। दिवाली की ब्लॉग ये जो मैं अभी डाल रहा हूँ ये थोड़ी सी लेट आएगी, आप देखिएगा ज़रूर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे के ब्लॉग्स जो है वो भी अच्छे लगेंगे। चलिए मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। जोहार साइड।